से बड़ा कौन है? M से बड़ा S है या R है या V है? तो हम लोग कहेंगे कि सर R है। R किस में है? E में है। फिर देखो कौन है? S है। S किस में है? A में है। और फिर कौन है? D है। आपका सीक्वेंस सेट हो चुका है। स्टेप आपकी 3 कंप्लीट हो चुकी हैं। स्टेप नंबर आपकी 4th आ रही है, जो कुछ आपके सामने एक मीनिंग होगी या कुछ अल्फाबेट होगी, उसका आपको क्रम परिवर्तन करना होगा। क्रम परिवर्तन करने के बाद में क्वेश्चन के अलग अलग लैंग्वेज होगी, उसी के माध्यम से आपको सॉल्व करना होगा। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 के अंदर दोस्तों ध्यान देना, आपके सामने एक लैंग्वेज पहले मैं लिख रहा हूं, शब्द GMDWRCKVNPA और एक के बाद में लास्ट में एक C और आ गया। देखो भाई, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ मिलेगा। क्वेश्चन क्या होगा? शब्द GMDWRCKVNPACK, फर्स्ट लेटर को 7th लेटर की जगह लिखा जाए, 7th लेटर को फर्स्ट लेटर की जगह लिखा जाए, फिर सेकंड लेटर को 8 की जगह लिखा जाए, 8वें अक्षर को सेकंड की जगह लिखा जाए। ऐसा ही क्रम परिवर्तन बाकी अक्षरों का भी किया जाए तो बनने वाले नए शब्द में दाईं छोर से तीसरे अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर क्या होगा? या तो लैंग्वेज ये मिलेगी। अगर ये लैंग्वेज नहीं मिलेगी तो फिर लैंग्वेज मिलेगी कि फर्स्ट लेटर को लास्ट लेटर लिखा जाए, सेकंड लेटर को 11 लेटर लिखा जाए। यानी कि लैंग्वेज कैसे भी हो सकती है, उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। अपना दिमाग आपको 1% भी नहीं लगाना है। यदि आप खुद अपना दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन गलत होगा। बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट करना है। जैसे आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ गया, शब्द, ये लैंग्वेज आ गई के प्रथम अक्षर को 7वां अक्षर लिखा जाए, दूसरे अक्षर को 8वां अक्षर लिखा जाए, और बाकी अक्षरों का क्रम परिवर्तन भी इसी प्रकार हो तो बनने वाले नए शब्द में दाईं छोर से तीसरे अक्षर के बाएं चौथा अक्षर क्या होगा? देखो, थोड़ा सा इंग्लिश में आपको मैं समझा देता हूं। क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आएगा तो उसकी सेम ये डेफिनेशन, सेम ये लैंग्वेज आपको लिखी हुई मिलेगी। आपके सामने एक वर्ड्स दे रखा है, एक मीनिंग्स दी हुई है। इसकी लैंग्वेज क्या है कि फर्स्ट लेटर को हमें लिखना है 7th लेटर, यानी कि फर्स्ट को 7th की जगह तो 7th उठकर आ जाएगा फर्स्ट की जगह। फिर बोल रहा है लिखा जाए सेकंड लेटर को हमें 8वां अक्षर लिखा जाए। कौन सा अक्षर लिखा जाए? 8वां, यानी कि सेकंड को हमें 8 की जगह लिखा जाए। अब बाकी जो लेटर्स बचे हुए हैं उनका इंटरचेंज भी हमें इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग करना है। इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग करने के बाद में नया जो भी मीनिंग बनेगा उसमें राइट से थर्ड लेटर के लेफ्ट यानी 4th लेटर क्या होगा? तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस मीनिंग को यहाँ पे उतारना है। GMDWRCKVNPA
W R C K V N P A C। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इन जो ये मीनिंग है इसमें कितने लेटर हैं इन सबको आपको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 लेटर इस मीनिंग के अंदर है। फर्स्ट लेटर को हमें लिखना है कहाँ, सेवंथ की जगह। तो फर्स्ट लेटर यहाँ पे क्या है, जी है। और 1 2 3 4 5 6 7, सेवंथ लेटर हमारा क्या है, के है। आप लोगों ने खो खो का खेल देखा होगा। खो खो के खेल में जैसे ही जी यहाँ से उठा और वह जी चला गया किसकी जगह, के की जगह। मीन्स यहाँ पे कौन बैठ गया, जी बैठ गया। जी ने किसको खड़ा कर दिया, के को। अब के ऐसा नहीं है कि नाराज होके वो इस रोज से बाहर चला जाएगा, नहीं, ये के चुपचाप आकर बैठ जाएगा किसकी जगह, जी की जगह। मीन्स यहाँ पे कौन आ गया, के आ गया। अब देखो भाई, अगर ये बात आपके समझ में आ गई है तो उसके बाद में किसी भी प्रकार को इस क्वेश्चन का आंसर देने में कोई कठिनाई नहीं है। फर्स्ट को हम 7 की जगह लिख दिया, 7 को उठाकर हमने फर्स्ट की जगह लिख दिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। सेकंड को हमें एट की जगह, एट को हमें सेकंड की जगह। मीन्स यहाँ पे कौन आ जाएगा, वी आ जाएगा। और यहाँ पे कौन चला जाएगा, एम चला जाएगा। जिस प्रकार इन दो लेटर्स को हम लोगों ने इंटरचेंज किया है, इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें बाकी लेटर्स को भी इंटरचेंज करना है। मीन्स अब हमारे पास देखिए, प्रथम को 7वां, सेकंड को 8वां, बाकी अक्षरों का क्रम परिवर्तन भी इसी प्रकार हो। इसी प्रकार होने का मतलब अब कुछ स्टूडेंट समझ चुके हैं, बोले गुरुजी इतना यानी कि हमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आगे के 6 लेटर पहले आ गए और पहले वाले 6 लेटर आगे चले गए। भाई लोगों, आपका भी सोचना बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही है। मीन्स पहले कौन आया, जी, फिर कौन आया, एम, अब कौन आएगा, डी, फिर कौन आएगा, डब्ल्यू, फिर कौन आएगा, आर, और फिर कौन आएगा, सी। क्लियर। अब मेरे दोस्तों यहां से देख लो, पहले कौन आ गया, के, फिर कौन आया, वी, फिर कौन आएगा, एन, फिर कौन आएगा, पी, फिर कौन आएगा, ए, और फिर कौन आएगा, सी। लो, ये नई मीनिंग बन गई। नई मीनिंग बनने के साथ ही मैंने बचपन में आपको एक छोटी सी बात सिखाई थी कि हम लोगों का ये क्या होता है, राइट होता है। क्या होता है, राइट होता है। ये हम लोगों का क्या होता है, लेफ्ट होता है। क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा है कि राइट से कौन सा लेटर, थर्ड लेटर, तो 1 2 3 कौन मिला, डब्ल्यू मिला। डब्ल्यू का ये क्या है, राइट है, और ये हमारा क्या है, लेफ्ट है। अब हमें क्या चलना है, लेफ्ट चलना है। लेफ्ट हमें कौन सा लेटर चलना है, फोर्थ लेटर। तो यहां से काउंट करना है 1 2 3 4। क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, सी होगा। दोबारा से आपको एक बार समझा रहा हूं कि जिस प्रकार ये मीनिंग दी हुई थी, इस मीनिंग के अंदर साफ साफ बोला गया था कि फर्स्ट लेटर को हमें लिखना था 7th की जगह। तो यहाँ फर्स्ट लेटर जी था, यहाँ 7th लेटर के था। के की जगह जी आ गया, जी की जगह के चला गया, एम की जगह वी आ गया, वी की जगह एम आ गया। बाकी जो लेटर्स थे उनको भी हम लोगों ने इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग इंटरचेंज किया। इंटरचेंज करने के बाद में ये न्यू मीनिंग बन गई। जैसे ही न्यू मीनिंग बनी तो ये इसका राइट है और ये इसका क्या है, लेफ्ट है। राइट से थर्ड लेटर कौन मिला, डब्ल्यू मिला। इसके राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा। लेफ्ट फोर्थ लेटर चलना है तो 1 2 3 4 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, सी होगा। इसी टाइप का इक्वेशन और दे रहा हूं, आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज किसी भी टाइप की आ सकती है, घुमा फिमा के वो बोल सकता है। जैसे जैसे घुमाएगा वैसे वैसे आपको घूमना है। अगर घूम नहीं रहा है या घुमा नहीं रहा है तो आपको भी 1% घूमने की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने एक क्वेश्चन आया, एम सी पी एन ए जी वी आर टी डब्ल्यू। क्वेश्चन की लैंग्वेज आई कि प्रथम अक्षर को अंतिम अक्षर लिखा जाए, दूसरे अक्षर को
दूसरे अक्षर को 9वां अक्षर लिखा जाए, और बाकी अक्षरों का क्रम परिवर्तन भी इसी प्रकार हो, बाकी अक्षरों का क्रम परिवर्तन भी इसी प्रकार हो, तो दाईं छोर से 5वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? आइए सबसे पहले क्या करना है, MCPNAGVRTW काउंटिंग करना है। टोटल कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर हैं। 10 लेटर हैं तो फर्स्ट को हमें लास्ट में लिखना है, लास्ट को हमें फर्स्ट में लिखना है। यहाँ क्या आ जाएगा? W आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? M आ जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर यदि आप लोग समय लगा रहे हैं तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि इसमें ये कंप्लीट मीनिंग को कुछ विद्वान समझ चुके हैं, कंप्लीट मीनिंग को उल्टा कर रहे हैं। जहां राइट है वहां पे लेफ्ट मान लो, जहां लेफ्ट है वहां पे राइट मान लो। अगर नहीं मानते हो तो क्रम से लिख दीजिएगा कि फर्स्ट लेटर को लास्ट, लास्ट को फर्स्ट, सेकंड को नाइन्थ। मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? T आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। इस मीनिंग को उल्टे क्रम में लिख दीजिएगा। पहले W, फिर T, फिर कौन आया रे? R, फिर कौन आया? V, फिर कौन आया? G, फिर कौन आया? A, फिर कौन आया? N, फिर कौन आया? P। ये न्यू मीनिंग बनने का मतलब ये इसका क्या हो गया? राइट हो गया, और ये इसका क्या हो गया? लेफ्ट हो गया। राइट से हमें कौन सा? फिफ्थ लेटर। तो 1 2 3 4 5, पांचवा हमें कौन मिला? A मिला। A का ये राइट है और ये हमारा क्या है? लेफ्ट है। अब हमें लेफ्ट चलना है। लेफ्ट हमें कौन सा लेटर? थर्ड लेटर। तो काउंट करना है 1 2 3। क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? R होगा। इस अध्याय की एक लास्ट स्टेप बची हुई है, उसकी चर्चा भी हम इसी वीडियो के अंदर कर लेते हैं। जिसकी आई 6/6 है उस बंदे का क्वेश्चन का आंसर वो सही होगा। जिसकी आई 6/6 नहीं है उस बंदे का क्वेश्चन का आंसर वो गलत होगा। छोटा सा क्वेश्चन होता है, छोटा सा बच्चा भी उस क्वेश्चन का आंसर सही दे सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी? दी गए अंग्रेजी वर्ण माला में कौन सा शब्द मिलकर बन रहा है? एक तो होता है इसमें दी गई अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा शब्द मिलकर बन रहा है। एक क्वेश्चन होता है दी गई अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर कौन सा शब्द मिलकर नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर रहे हैं कौन सा शब्द मिलकर बन रहा है। आपके सामने क्वेश्चन की लैंग्वेज यही होगी। स्टेप नंबर 5 मान लीजिएगा। ये ही लैंग्वेज होने के बाद में नीचे एक मीनिंग लिखी हुई मिलेगी। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ GKRC PKG DW NCM। ए ऑप्शन KRC GK PKN। बी ऑप्शन GB MC KAN। सी ऑप्शन CM KG C KD CD। डी ऑप्शन NKW CGCM। और यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ई आ गया, नन। क्वेश्चन है कौन सा शब्द मिलकर बन रहा है। ये लैंग्वेज भी लिखी हुई मिलेगी एग्जाम के अंदर। ये आपके सामने अल्फाबेट भी दी हुई मिलेगी। उसके बाद में ये कंप्लीट आपके सामने ये 5 ऑप्शन भी दिए हुए मिलेंगे। छोटा सा काम आपको ये करना है
कि जो इसमें अक्षर दिए हुए हैं वो ऊपर वाले अल्फाबेट में हैं या नहीं है। बस छोटा सा काम, बच्चा भी इस काम को कर सकता है कि बच्चे को ये बोला जाए कि बेटा ये के को देख कि ऊपर है या नहीं है, तो वो चेक करके बता देगा कि है। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं कि कंप्लीटली ये ऊपर वाले अल्फाबेट के माध्यम से मिलकर बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो हम लोगों ने देखा के ऊपर है क्या है, आर है, सी है, जी है, पी है, के है, एन है। सर इसमें तो सब कुछ है, इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अब इसमें एक दूसरी चीज चेक और करनी होगी, वो क्या कि के 1, 2 और 3 है। ऊपर आपको के चेक करना है कि क्या 3 है क्या। आप लोग कहेंगे कि नहीं सर ऊपर तो के 2 ही हैं। तो अगर ऊपर 2 के हैं नीचे 3 के हैं तो क्या ये मिलकर बन रहा है क्या। आप लोग कहेंगे कि सर मिलकर नहीं बन रहा, तो पहला ऑप्शन तो मिलकर नहीं बन रहा। समझ गए होंगे आप लोग। नीचे अगर देखिए ऊपर कोई अक्षर एक बार है तो नीचे भी वो एक बार ही आ सकता है। ऊपर कोई अक्षर 5 बार है नीचे वो नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऊपर कोई अक्षर 2 बार है नीचे वो है 3 बार आ रहा है या 3 से अधिक बार आ रहा है तो समझ जाना वो मिलकर नहीं बनेगा। बी ऑप्शन को चेक करना है। जी ऊपर है, बी देखो देखे नहीं है, बी नहीं है तो हम लोग कहेंगे कि सर ऊपर वाले मीनिंग के अंदर बी नहीं है तो हमारा बी ऑप्शन भी मिलकर नहीं बन रहा है। अब आपको चेक करना है सी। सी के अंदर देखो सी ऊपर है क्या है, एम है, एम कहीं है दिखाई दे रहा है, बिल्कुल है। के है, जी है, सी है, के है, डी है, सी है, डी है। लेकिन फिर आपको दोबारा से चेक करना है कि इसमें डी हमारे पास कितनी बार है। आप लोग कहोगे कि सर डी एक बार है, यहाँ पे जरा आपको चेक करना है डी कितनी बार है, 2 बार है। तो क्या ये ऑप्शन मिलकर बनेगा। आपका आंसर होगा नहीं सर ये भी मिलकर नहीं बन रहा है। अब आपको चेक करना है डी ऑप्शन। ऊपर एन है क्या, के है क्या, डब्ल्यू है क्या, सी है क्या, जी है क्या, सी है क्या, एम है क्या, बिल्कुल है। लेकिन अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर यहाँ हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि सी 2 बार है, तो क्या ऊपर सी 2 बार है क्या। तो जरा चेक करें, एक सी तो ये रहा, एक सी ये रहा, अतः हम कह सकते हैं 2 सी है। फिर यहाँ पे कोई और डबल अक्षर थोड़ा है, और कोई डबल अक्षर नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, डी होगा। अतः आप लोग समझ चुके हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज ये थी, कौन सा शब्द मिलकर बन रहा है, एज ए टी। जो जो अक्षर इसमें दिए हुए हैं वो के वो अक्षर अगर ऊपर हैं या ऊपर वालों के माध्यम से नीचे हैं, सेम अगर लेटर हम लोगों के मिल रहे हैं तो वह ऑप्शन मिलकर बनेगा, अन्यथा हमारा ऑप्शन मिलकर नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन था कौन सा शब्द मिलकर बन रहा है, एक होता है कौन सा शब्द मिलकर नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, बाकी लैंग्वेज सेम रहेगी। यही मीनिंग मैं दोबारा से लिख रहा हूं और इसी मीनिंग के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा शब्द मिलकर नहीं बन रहा है। ए ऑप्शन सी पी के डी डब्ल्यू सी। बी ऑप्शन के आर सी के डब्ल्यू जी। सी ऑप्शन डी आर के एन के एम। डी ऑप्शन आर सी जी एफ डब्ल्यू सी एम। और ई ऑप्शन ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज कौन सा शब्द मिलकर नहीं बन रहा है, मीन्स हमारे पास ये अल्फाबेट दी हुई मिलेगी, ये लैंग्वेज आपको दी हुई मिलेगी, ये ऑप्शन आपको दिए हुए मिलेंगे, चेक वही काम करना है। सी को चेक करना है ऊपर है क्या, पी को देखा है क्या, के को देखा है क्या, डी को देखा है क्या, डब्ल्यू को देखा है क्या, सी को देखा है क्या। इस ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में 2 बार सी है तो क्या ऊपर भी 2 बार सी है क्या, बिल्कुल 2 बार सी है। अतः हम लोग कहेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन मिलकर बन रहा है।
हमें चेक करना है कि कौन सा शब्द मिलकर नहीं बन रहा है, तो बी को हम लोगों ने चेक करेंगे। क्या ऊपर के है क्या, बिल्कुल है। आर है क्या है, सी है क्या है, के है क्या है, डब्ल्यू है क्या है, जी है क्या है। कोई लेटर डबल नहीं है, मीन सिंगल सिंगल लेटर सेम है। सी को अब आप लोग चेक करेंगे, डी ऊपर है क्या, तो हम लोग कहेंगे कि सर डी है। आर है क्या, आर है। के है क्या है, एन है क्या है, के है क्या है, एम है क्या है। कोई डबल लेटर है, बिल्कुल है। इसमें एक तो के है, तो के ऊपर 2 बार है क्या, बिल्कुल है। तो हमारा सी ऑप्शन भी मिलकर बन रहा है। अब हम लोग डी को चेक करेंगे, आर ऊपर है, सी ऊपर है, जी भी मेरे दोस्तों है। एफ, जरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आंखें फाड़कर आप लोग देख लीजिएगा, क्या ऊपर एफ है क्या, नहीं है। तो अतः हम लोग कहेंगे कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह क्या होगा, डी होगा। दोस्तों बताना चाहूंगा कि हमारा जो अल्फाबेट का टॉपिक है वह लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर पांचों के पांचों स्टॉपों के बारे में मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। आपको इनको हर एक वीडियो को तरीके से देखना है, ढंग से देखना है। यदि कोई भी चीज आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रही है तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि आपको साथ में एक पेन रखना है, नोटबुक रखना है, उसके साथ साथ आपको लिखना है। ऐसी कोई एग्जाम नहीं बनी है जिसके अंदर अल्फाबेट का कोई क्वेश्चन नहीं आए। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वह कोडिंग डिकोडिंग का होगा, उसको भी आपको आराम से देखना है, लेकिन उससे पहले आपको अल्फाबेट का टॉपिक आना जरूरी है। पढ़ाई का ये समय है, जितना पढ़ लोगे उतना कम है। कुछ विद्यार्थी इस कोरोना काल के अंदर आराम से घर पे बैठे हैं, सुबह से शाम सोते रहते हैं, ताश पत्ती खेलते रहते हैं, लूडो खेलते रहते हैं, या अन्य कोई सांप सीढ़ी खेलते रहते हैं। नहीं, ये अनमोल समय है, इसको बर्बाद ना करें। घर वालों का भी सहयोग करें, अपना भी सहयोग करें। अपना सहयोग यानी पढ़ाई को लेकर करें। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही खेलना कूदना सब कुछ बंद कर दें, लेकिन हो सके वहां तक आप लोग स्वच्छ रहें, साफ रहें और कोरोना से भी बचें, घर वालों को भी बचाएं, अपना ध्यान रखें। बाकी हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक अपना ध्यान रखें, अपना खैर रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें। आज के लिए इतना ही होगा। जय हिंद, जय भारत। बंद कर दूंगा यार, बंद कर दूं, बंद है गई क्लास खत्म।